अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और बेहतरीन स्कॉलरशिप की वीडियो ताइवान से चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी से लेके आए हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। इसमें बेहतरीन बात यह भी है कि आप विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, विदाउट आइट्स इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जिनका बैकग्राउंड मेडिकल रिलेटेड फील्ड से है, वो बैचलर, मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम्स और एमबीबीएस के लिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका भी 2026 में यूरोप जाने का प्रोग्राम है या चाइना जाने का प्रोग्राम है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे वक्तन फ़वक्तन स्कॉलरशिप्स की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है। आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, मोटिवेशन लेटर, सीवी या रिसर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऐड है। आप इसको ज्वाइन करके मजीद आने वाली स्कॉलरशिप्स की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी में हर साल दो इनटेक ओपन होती हैं। एक फर्स्ट राउंड में होती है, एक सेकंड राउंड। जो तो फर्स्ट राउंड है वो गुजर चुका है। नवंबर 24 2025 से जनवरी 23 2026 तक आप फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब सेकंड राउंड की एप्लीकेशन ओपन है, जो कि आप 16 फरवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसकी डेडलाइन है वो 30 अप्रैल 2026 है। आप इसमें उससे पहले पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स कि इसमें कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आप बैचलर के लिए, मास्टर प्रोग्राम के लिए, डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए और एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे उन्होंने आपको काफ़ी डिटेल लिस्ट बता दी है प्रोग्राम्स की। कॉलेज ऑफ मेडिसिन में आप बैचलर के लिए, मास्टर के लिए, डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका बैचलर होगा वो 4 ईयर का होगा, जो आपका मास्टर होगा वो 1 से 4 ईयर का होगा, जो आपका डॉक्टर प्रोग्राम होगा वो 2 टू 7 ईयर का हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपके पास मेडिसिन। अब मेडिसिन का 6 ईयर का प्रोग्राम है। इसमें आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम एमबीबीएस कहते हैं। जिनके साथ उन्होंने डॉट लगाया है, मतलब ये है कि आप इस मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्टर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। जिन बॉक्सेस में डॉट नहीं लगा, इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बायोमेडिकल साइंसेज। अब बायोमेडिकल साइंसेज में आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में आप बैचलर और मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बायोमेडिकल इमेजिंग एंड रेडियोलॉजिकल साइंस आप बैचलर और मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे इसी तरह आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाएंगे जो कि आपके बायोमेडिकल रिलेटेड फील्ड के होंगे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री है, इसमें आप बैचलर, मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नीचे डेंटिस्ट्री का प्रोग्राम आ जाता है, जो कि बैचलर का 6 ईयर का होगा, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्टर प्रोग्राम जो रिसर्च का होगा, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह नीचे आता है इंटीग्रेटेड मेडिसिन, तो आप इसमें मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह नीचे आ जाता है पोस्ट बैकलॉरेट चाइनीज़ मेडिसिन, तो इसमें आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 5 ईयर का होगा। आपको डिफरेंट वैराइटीज़ के प्रोग्राम मिल जाएंगे, आप इसमें कंसल्ट करके तो देख सकते हैं। आपके पास काफ़ी वैराइटीज़ आ जाती है बैचलर, मास्टर, डॉक्टर और एमबीबीएस प्रोग्राम्स की, जिसमें आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कॉलरशिप्स और फीस। स्कॉलरशिप्स और फीस आपके पास आ जाती हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्कॉलरशिप आ जाती है CMU स्कॉलरशिप। अब जो पीएचडी स्टूडेंट होंगे, उनके फर्स्ट 4 एकेडमिक ईयर होंगे, उनकी ट्यूशन फीस ज़ीरो होगी, बल्कि उनको मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 20,000 NTS चाइनीज़ करेंसी में होगा, जो कि आपको पहले साल प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आपको जो आपका एडवाइज़र, जो आपका सुपरवाइज़र होगा, जो आपको हर मंथ 20,000 NTS प्रोवाइड करेगा सेकंड ईयर से। इस तरह आपको जो पीएचडी स्टूडेंट के लिए जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट में है, वो भी आपको इन्होंने इधर नीचे बता दी है। आपके आइट्स में 6 बैंड होने चाहिए। नेक्स्ट रहता है फॉर इंटरनेशनल मास्टर स्टूडेंट्स ट्यूशन वेवियर फॉर द फर्स्ट एकेडमिक ईयर। मतलब जो आपका मास्टर का फर्स्ट साल होगा, उसमें भी आपकी ट्यूशन फीस ज़ीरो होगी। इसी तरह जो आपका सुपरवाइजर होगा, वो भी आपको मंथली 10,000 NTS प्रोवाइड करेगा मास्टर प्रोग्राम के लिए। तो ये है मास्टर और पीएचडी और बैचलर का क्राइटेरिया, किस तरह आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आता है आपके पास अदर नॉन CMU स्कॉलरशिप। अब इसमें जब आप उधर चले जाएंगे ताइवान में, तो आपको नेक्स्ट फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ ताइवान स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो इससे भी आप अवेल हो सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी इसमें नहीं है, जो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। नो एप्लीकेशन फ़ी इज़ रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इधर सबमिट करना है। उसके बाद आपने डिक्लेरेशन फॉर्म ये होता है आपके पास, आप देख सकते हैं। इसमें आपने इस चीज़ का इकरार करना होता है कि आप ना तो चाइनीज़ शहरी हैं, अगर आप है भी हैं तो 5 से 6 साल पुराने हैं। इसमें जस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हैं, उन्होंने आपने इधर साइन करने हैं, तो उन्होंने अगेन इधर जाके अपलोड कर देना है। फिर थर्ड पॉइंट है, आपने अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड करनी है। ऑफ कोर्स जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास एफएससी की डिग्री और एफएससी की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए।
इस तरह जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास बैचलर की डिग्री और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, वो भी आपने नोटराइज करवा के इधर अपलोड कर देनी है। फिर पॉइंट नंबर 4 है ऑफिशियल बैंक स्टेटमेंट। अब आपने इधर बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है जो कि 5000 यूएसडी डॉलर होने चाहिए, जो कि पाकिस्तानी 14 लाख रुपए बनते हैं। तो आपने इधर बैंक स्टेटमेंट अपनी शो करवानी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है आपके पास स्टडी प्लान रिटन इन चाइनीज और इन इंग्लिश। आपने अपना रिसर्च प्लान है मास्टर प्रोग्राम के लिए, वो भी इधर सबमिट करवाना है। जो पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे वो अपना रिसर्च प्रपोजल इधर सबमिट करवाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 6 है यू मस्ट प्रोवाइड एटलीस्ट 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। मतलब आपके पास एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लाजमी होना चाहिए, बट हम स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि आपके पास 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए। पॉइंट नंबर 7 है वेरिफिकेशन ऑफ नेशनलिटी, आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में उन्होंने इधर मेंशन कर दिया आपको मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर गिवन इन चाइनीज। मतलब आपके बैचलर के जो कोर्सेज होते हैं वो आपको चाइनीज में होते हैं, तो इसके लिए आपको ये 3 टेस्ट चाहिए, उन्होंने इधर क्लियरली मेंशन कर दिया है। आपका आइट्स और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो इधर नहीं चलेगा। तो वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हम चाइनीज में अपनी स्टडी अपना बैचलर कर लेंगे, तो उनको हम इधर सजेशन करते हैं वो अपना फाउंडेशन प्रोग्राम में अप्लाई करें। फाउंडेशन प्रोग्राम क्या होता है, वो आपको इस तरह होता है कि आपको डायरेक्ट बैचलर में इनरोल नहीं किया जाता। उससे पहले आपको 1 साल या 6 मंथ का चाइनीज़ कोर्स करवाया जाता है, फिर आपकी जो बैचलर की डिग्री है वो स्टार्ट करवाई जाती है, जो कि फुली फंडेड होती है, वो आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट ही करवाती है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास अप्लाइंग फॉर मास्टर एंड डॉक्टर प्रोग्राम्स। अब इधर उन्होंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये फुली टॉट इन इंग्लिश होते हैं। इनका उन्होंने आपको लेवल भी बता दिया, इनका B2 लेवल है। और उन्होंने आपको टोफेल और आइट्स में बैंड भी बता दिया है कि आपके आइट्स में 5.5 बैंड होने चाहिए। और इधर नीचे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि वो स्टूडेंट जिनकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है या जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश में है, उनको आइट्स टोफेल से इस्तिस्ना है, वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर होगी बात कि आपको मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए और आपको बैचलर के लिए ये टेस्ट चाहिए HSK और TOCFL। अब हम चलते हैं अप्लाई की तरफ। इधर आ रहा है अप्लाई नाउ। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा। अब इधर करना क्या है, हमने ऑलरेडी इधर ओपन किया हुआ है। आपके पास आएगा रजिस्टर और साइन इन। अब जिन स्टूडेंट ने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है वो तो साइन इन करेंगे, तो जिन स्टूडेंट ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया वो जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे, अपना क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, अपनी जीमेल कर देंगे और अपना पासवर्ड लगाएंगे और फिर अपने आप को साइन इन कर लेंगे। तो उनके पास कुछ इस तरह के 5 से 6 स्टेप शो हो जाएंगे जी। तो इस तरह ये आपका फर्स्ट स्टेप आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने अपनी इधर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी DOB देनी है, अपना फादर नेम देना है, अपना नेम देना है, अपना पासपोर्ट नेम देना है, अपना मदर नेम देना है। ठीक है, हम इधर डमी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपने अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। कॉन्टैक्ट पर्सन इन ताइवान ऑप्शनल, इधर उन्होंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर आपका कोई ताइवान में जाने वाला है तो आपने उसकी इधर इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर देनी है। तो आपने सेव एंड नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास एजुकेशन बैकग्राउंड। अब आपने अपनी इधर एजुकेशन बैकग्राउंड देनी है, तो आपने जो है वो नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है इसी तरह। फिर आपके पास पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा लैंग्वेज एबिलिटी। इधर उन्होंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है वो स्टूडेंट जो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो चाइनीज़ होगी, और वो स्टूडेंट जो मास्टर डॉक्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी लैंग्वेज इंग्लिश में होगी। और इधर उन्होंने नीचे भी आपको मेंशन कर दिया है, जो कि मैं आपको पीछे बता भी आया हूँ, कि वो स्टूडेंट जिनकी एज 22 से कम है तो उनको हम कंसीडर करते हैं कि वो इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल करें। तो इधर नीचे उन्होंने चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी का बता दिया, तो आप सबको नन कर दोगे तो ठीक है, तो आप नीचे चले जाओगे। नीचे आ जाता है आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो आप इसका लेवल सेलेक्ट कर लोगे। तो हैव यू टेकन एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो आप नो करोगे। अगर आप यस करोगे तो फिर आपको इधर देना होगा कि आपके आइट्स में कितने बैंड आए या टोफेल या पीटी में कितने आपका स्कोर है। ठीक है, तो फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। अब नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है आपके पास ऑटोबायोग्राफी। अब इसमें आपने क्या चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। सबसे पहले आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एकेडमिक अवार्ड्स एंड ऑनर्स, क्वालिफिकेशन और इसी तरह अपना रिसर्च एक्सपीरियंस। जो इंग्लिश में आपके पास वर्ड होने चाहिए वो 2000 होना चाहिए। अगर आपने चाइनीज़ में लिखना है तो आपके पास मैक्सिमम 1000 वर्ड होना चाहिए। तो ये आपने किसी भी AI प्लेटफॉर्म का सहारा नहीं लेना, आपने एग्जैक्ट अपनी वर्डिंग लिखनी है इधर। जो आपने अपना एक्सपीरियंस है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, वो आपने इधर मेंशन कर देनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट, वो आप इधर सेलेक्ट कर लोगे। तो अपनी कंफर्म योर एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे। तो इस तरह आपका चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी इन ताइवान में अप्लाई हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैचलर, मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए।